पे बाबा की सरकार और मोदी की पुलिस लाठी बरसाने का काम करती है। छात्र पूरी तरीके से अपने मुद्दे को समझ चुकी है। आए दिन आप देखिए कि बेरोजगार होता जा रहा है। उन्होंने विरोध किया तो डंडे से मारने का काम किया। सरकार क्यों नहीं जाकर? सरकार अहंकारी है, इनके पास कोई नीति नहीं है। ये पूंजीपतियों की सरकार है। ये देश के संसाधनों का बाजारीकरण करने का काम कर रही है। अंबानी अडानी को ये हर चीज बेचने का काम कर रहे हैं। पहला देश का ऐसा प्रधानमंत्री देखा है जो प्रधानमंत्री बना, देश के लोग बर्बाद हो गए। इन्होंने तो अंग्रेज से बड़ा शासन करा है। तो बताइए कि कोई ठेला वाला अपने बच्चों को चाहेगा ठेला खींचे हो? आम जन की आवाज को आखिर कब समझेगी सरकार? 17 सितंबर को जिस दिन नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ है, उस दिन हम बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाने का काम करेंगे। जो कुलदीप सिंह सेंगर थे, जब उन्होंने जिस परिवार को तबाह करने का काम किया, जिसने नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ से चीख चीख के कहा था कि मेरी जान को खतरा है, तो उस टाइम ये Y+ सुरक्षा कहाँ थी? लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। भारत के युवाओं ने बेरोजगारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पहले ताली थाली बजाकर प्रधानमंत्री को जगाने की कोशिश की, तो अब दिया और बत्ती जलाकर प्रधानमंत्री जी को आईना दिखाने की कोशिश की। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कानों में अभी तक जूं तक नहीं रेंगा। और हालात ये है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने डिटेन भी करा और महिलाओं तक को नहीं बख्शा। यानी जो लड़कियां प्रदर्शन कर रही थी शांतिपूर्वक दिया और मोमबत्ती जलाकर, उनको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने डिटेन कर लिया है। सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि छात्र प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं आखिर। कोरोना जैसी महामारी में छात्र जब सड़क पे नहीं उतर सकते और जो इनकी हक और हकूकत की आवाज़ लड़ने के लिए जो सड़क पे लड़ना, इनके लिए आवाज़ उठाने का काम करता है, उस पर बाबा की सरकार और मोदी की पुलिस लाठी बरसाने का काम करती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, छात्र पूरी तरीके से अपने मुद्दे को समझ चुकी है। अब जो सरकार और प्रशासन द्वारा जो पहले मुद्दा लादा जाता था, जो मीडिया के अनुसार और एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता था जिसमें धार्मिक और ये भावनाएं जगा के जिसमें एक मुद्दा बनाया जाता था, छात्र इस मुद्दे को पूरी तरीके से समझ चुके हैं। छात्रों के पास अपना मुद्दा है, उनके भविष्य का, उनके रोजगार का। छात्र अपनी रोजगार की बात करने के लिए आपने देखा कि पहले थाली ताली बजा के उन्होंने सरकार को जगाने का काम किया। कल उन्होंने 9 बजे 9 मिनट तक उन्होंने अपने अपने घर में दिया और बत्ती जलाने का काम किया, लाइट बुझा के। तो इसमें कहीं ना कहीं सिर्फ छात्र ये मैसेज देना चाहते हैं, ये सरकार से मांग करना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शांति पूर्ण तरीके से अपनी मांग रखना चाहते हैं कि देश में आप रोजगार दो। जो अभी तक भर्तियां रुकी पड़ी हैं या जिनके डेट नहीं निकले या जिनका रिजल्ट नहीं आया, वो आप देने का काम करें। लेकिन ये सरकार आए दिन सरकारी जो मतलब व्यवस्था है, इसको ख़त्म करने का काम कर रही है। जो सरकारी नौकरियां हैं, ये अवसर खाने का काम कर रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आए दिन आप देखिए कि बेरोजगार होता जा रहा है। 10 लाख से ज़्यादा, 1 मिलियन से ज़्यादा ट्वीट हुए हैं। आप देखिए कि ये जो भारत की बिकाऊ मीडिया है, ये क्या मुद्दा चलाने का काम कर रही है। लेकिन छात्र ट्विटर के माध्यम से इतना स्टैंड करने का काम कर रहे हैं, छात्र को, देश को, जनता को दिखाने का काम कर रहे हैं, देश की सरकार को जगाने का काम कर रही है। लेकिन मीडिया वो मुद्दे दिखाने का काम नहीं कर रही। अभी तक ये जो भी मामला चल रहा है, चाहे सुशांत सिंह राजपूत का हो, चाहे कंगना का हो, चाहे कोई धार्मिक मामला हो, उन सब में सबसे ऊपर गया है ये छात्रों का मुद्दा। जो युवा छात्र हैं, वो जो बेचारे अच्छी बात करने का काम कर रहे हैं, ये जो सरकार है, ये उसको उन्हें उठा के बंद करने का काम कर रही है। लाठी चार्ज करवा रहे हैं उनके ऊपर, उठा के बंद कर दिया जा रहा है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार क्यों नहीं जाग रही? क्योंकि सरकार अहंकारी है, इनके पास कोई नीति नहीं है, ये खुद उलझ गए हैं। ये पूंजीपतियों की सरकार है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाजपा जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार है, वो देश को चला रही है, देश के संसाधनों का बाजारीकरण करने का काम कर रही है। आप देखिए, मतलब जो निजीकरण का स्तर इस तरह से घट गया है कि आप कोई भी बीमा कंपनी देख लीजिए, वो बिकाऊ हो रही है, उसकी सीमाएं जा रही हैं। अंबानी अडानी को ये हर चीज़ बेचने का काम कर रहे हैं। देश चाहे हमारा हवाई अड्डा हो, रेलवे हो, हर चीज़ बेचने का काम कर रहे हैं। ये देश के संसाधनों का, जो हमारे 70 साल पुराने संसाधन है आज़ादी के बाद का, उसका ये निजीकरण करने का काम कर रही है, बाजारी करने का काम कर रही है। आपको मैं बताना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष करते आ रही है। पहले भी इन्होंने छात्र के हित में जो जेईई और नीट की परीक्षा के लिए समाजवादी के छात्र सभा के लोगों ने, पदाधिकारियों ने, उन्होंने विरोध किया तो उन्होंने लाठी और डंडे से मारने का काम किया। जब इन्होंने अभी कुछ दिन पूर्व थाली और ताली बजाया था, तो भी इन्होंने उत्तर प्रदेश की सड़कों पर युवा और छात्रों को मारने का काम किया। और कल शांति रूप प्रदर्शन तरीके से जब समाजवादी पार्टी के लोग जब छात्रों को समर्थन देने के लिए सड़क पर उतरे, उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से मोमबत्ती दिए जला के छात्रों के हित में सरकार के कान खोलने के लिए, सरकार को दिखाने के लिए उन्होंने आवाज़ उठाने का काम किया। तो बाबा की पुलिस ने फिर लाठी बरसाने का काम किया। पहला देश का ऐसा प्रधानमंत्री देखा है जो प्रधानमंत्री बना, देश के लोग बर्बाद हो गए, आबाद नहीं बर्बाद हो गए। इन्होंने तो अंग्रेज से बड़ा शासन करा है। अंग्रेजों ने तो कहा था, बड़े बूढ़ों ने देश को लूटा है, पर इन्होंने तो देश को लूटा तो
पर देश के लोगों को तबाह कर दिया, मार दिया, जमीन से ख़त्म कर दिया, बच्चों को पनपने का मौका नहीं दिया, शिक्षा बेकार कर दी, कोई ज्ञान नहीं आया बच्चों के अंदर, घर बैठे हुए हैं बच्चे। अच्छा, ये महिलाओं की इज्जत की बात करते हैं। आपने देखा समाजवादी नेत्री जो पूजा शुक्ला है, उनको इन्होंने मारने का काम किया। क्या मतलब बनता है कि अगर आप छात्रों के हित में बोलेंगे तो आपको मारने का काम करेंगे, हैं? और ऊपर से जो सरकार के जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, जो सरकार के पिठलग्गू हैं, ये मीडिया में आके बोलते हैं कि युवाओं का ठेला खींचना भी रोजगार है। तो बताइए कि कोई ठेला वाला अपने बच्चों को चाहेगा ठेला बने, ठेला खींचे? वो नहीं चाहेगा ठेला खींचे। लेकिन वही अगर ठेला वाले का बच्चा ही ठेला खींचेगा तो मतलब वही है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, नेता का बेटा नेता बनेगा, अभिनेता का बेटा अभिनेता बनेगा। तो आम जन की आवाज़ अगर ये आज ठेला चला रहे हैं तो इनका भी सपना नहीं होगा कि इनके बाल बच्चे ठेला खींचने का काम करें। ये आज 1-1 रुपये पसीना जोड़ के अगर अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं तो ये चाहते हैं कि हमारा बेटा इस देश के संसाधनों को चलाने का काम करे, वो कोई बड़ा IAS या IAS अधिकारी बनने का काम करे, क्योंकि उनमें वो सक्षमता है, उनके अंदर इतनी काबिलियत है कि वो अगर अंबानी अडानी का बेटे के पास जितनी बुद्धि लेके है, उतनी बुद्धि आज गरीब ठेली वाले का, चाहे पटरी वाले का, चाहे हमारे घर के भी लड़के में उतनी बुद्धि है। तो क्यों ये सरकार हमारे साथ इतना भेदभाव कर रही है? क्यों ये नरेंद्र मोदी की सरकार छात्रों की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है? भर्तियाँ क्यों नहीं दे रही? आए दिन रेलवे में इतनी भर्ती रुकी पड़ी है, मैं आपसे बताने का काम करूंगा। सरकार ये क्यों नहीं, आम जन की आवाज़ को आखिर कब समझेगी सरकार? आज भी ठेली पटली पे थे, कल भी ठेली पटली पे थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद यो 7% महिलाओं पर अत्याचार का बढ़ोतरी हुआ है। दिल्ली में 90 साल की महिलाओं का बलात्कार हो जा रहा है, मतलब हमारी जो दादी की उम्र की है। लखीमपुरी में 3 साल की बच्ची का बलात्कार हो रहा है। सरकार कहाँ है? अब मोदी जी को तो ये बहुत बड़ा बहाना मिल चुका है, योगी जी को, अमित शाह जी को। हर टाइम इन्होंने अपना एक लक्की नंबर बना लिया है। रात को 8 बजे टीवी खोलिए, हमारी समाचार देखिए, मन की बात सुनिए। ये देश को पागल बनाने का काम कर रहे हैं, मोमबत्ती जलवा रहे हैं, थाली बजवा रहे हैं। प्रशासन से ये कह रहे हैं, पुलिस की जिप्सी में वायरलेस बजाइए, गली गली में जाके लोगों को जगाइए, बताइए, थाली बजाएं। बताओ ये कोई कानून है इनका? पुलिस कह रही है, अधिकारी कह रहे हैं अपनी अपनी छतों पे खड़े होकर थाली बजाइए। ये प्रधानमंत्री जी का ऑर्डर है। बताओ ये क्या तरीका है प्रधानमंत्री का? देश प्रदेश में शिक्षा का ये आलम है कि 40 दिन में जॉब पोर्टल पे 69 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन का कार्य, मतलब जॉब की मांग करने के लिए छात्रों ने आवेदन डाला है। 11 भर्तियों में 1.5 लाख से ज़्यादा, 1,60,000 से चयन पद खाली है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सोच रहे हैं कि इनके लाठी और डंडे बरसाने से ये देश की युवा और देश के जो छात्र हैं वो चुप बैठने का काम करेंगे। तो जिस दिन नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आता है 17 सितंबर को, उस दिन नरेंद्र मोदी जी ये देश की मतलब प्रदेश की, मतलब जो भी छात्र हैं, इलाहाबाद, लखनऊ, प्रदेश के जो बड़े बड़े जो शहर हैं, उसमें से छात्रों ने एकजुट होकर फैसला लिया है कि हम लोग 17 तारीख को बेरोजगारी दिवस, जिस दिन नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ है, उस दिन हम बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाने का काम करेंगे। और सरकार अगर तब भी नहीं सुनती तो हम सरकार के कान में चिल्ला के, जो दिल्ली रेस कोर्स बैठते हैं, वहाँ काला झंडा दिखाने का काम करेंगे, वहाँ इनके खिलाफ मोमबत्ती जला के मशाल जलाने का काम करेंगे। सरकार पूरी तरीके से बिकाऊ है। ये अंबानी अडानी की सरकार है। इस सरकार का मतलब ही है कि सिर्फ पूंजीपतियों का भला करना। ये ज़मीन पे कोई काम करने का काम नहीं करती। धरातल में बताइए देश चले गए हम। देश का आज देखिए चीन हमारे कहाँ बैठा है, 50,000 से ज़्यादा सैनिक चीन के सीमा पे खड़े हैं, चीनी के। और आज कहाँ है आपकी कूटनीति? क्यों नहीं आप बात कर रहे हैं? अरे आप युवाओं को मौका तो दीजिए। आप कम से कम जो ये जितने विभाग के भर्ती खाली हैं, SSC प्रक्रिया जो देश के सारे विभागों को चलाने वाला सबसे ज़्यादा भर्ती हो जाती है, सबसे बड़ी प्रक्रिया है, उसमें आप छात्रों को मौका नहीं दे रहे, उसमें आप धांधली करने का काम कर रहे हैं। जनता कहाँ जाए? देश की युवा कहाँ जाए? और जो आपकी बिकाऊ मीडिया है, ये ऐसे दिखाने का काम नहीं करती। ये कभी कंगना के मुद्दे पे तो कभी बाल ठाकरे को, कभी राज ठाकरे को, कभी सुशांत सिंह राजपूत को, रिया चक्रवर्ती को दिखाने का काम करती है। अरे महिलाओं के साथ हम बिल्कुल हैं, लेकिन इससे पहले भी तो महिलाओं पे अत्याचार हुए हैं। हम कंगना रनौत के खिलाफ नहीं है, आपने उन्हें Y+ सिक्योरिटी दी, बहुत बढ़िया। लेकिन जो भाजपा के विधायक जो उन्नाव में जो कुलदीप सिंह सेंगर थे, जब उन्होंने जिस परिवार को तबाह करने का काम किया, जिस परिवार की बच्ची का लगातार उन्होंने बलात्कार करने का काम किया, जब उसने नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ से चीख के कहा था कि मेरी जान को खतरा है, मेरे परिवार को जान के खतरा है, तो उस टाइम ये Y+ सुरक्षा कहाँ थी? उस टाइम भी तो Y+ सुरक्षा होनी चाहिए। भारत में 1 इंच भी पाकिस्तान का नाम नहीं आना चाहिए। भारत की जो आज एक धरती है, वो जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, अब्दुल हामिद, इन लोगों ने अपने खून का कतरा बहा कर इस धरती को भारत बनाने का काम किया है। नहीं तो आज हम गुलाम होते। आज जिन्होंने खून देकर आज़ादी दिलाई, आप उस धरती को आप पाकिस्तान बोलने का काम करेंगी, ये बिल्कुल औचित्य नहीं है। ये देश के लिए शर्मिंदगी है। इसके साथ साथ जो नेता हैं, जो संजय राउत हैं, उन्हें भी कंगना को गाली दे के बात नहीं करनी चाहिए थी। महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए। देश में हमारे शुरू से ही महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है, तो महिलाओं को महिलाओं की तरह रहना चाहिए और नेता को नेता की तरह रहना चाहिए। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।